कस्बे के बाहर एक तालाब था। वहां आए दिन आत्महत्या की वारदातें होती रहती थी, क्योंकि तालाब बहुत गहरा था। जो भी उसमें मरने के लिए कूदता वो कभी भी उभर नहीं पाता था। सब कहते थे कि उस तालाब में सालों पहले एक औरत ने काला जादू कर दिया था। वो काला जादू ही उसमें कूदने वालों की जान ले लेता है। जो भी हत्याएं अभी तक हुई थी वो रात को हुई थी, और इसलिए पुलिस चौकी में कर्मचारियों ने सोचा कि क्यों न किसी हवलदार को वहां रात में तैनात कर दिया जाए, तब शायद ये हत्याओं का सिलसिला बंद हो जाए। और इस काम के लिए हवलदार बनवारी लाल को चुना गया, क्योंकि वो अभी नया नया हवलदार बना था। नौकरी ज्वाइन किए हुए मुश्किल से 2 ही महीने हुए थे। उसने कस्बे के अंदर ही एक छोटा सा कमरा किराए पर ले रखा था, जहां वो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ रहा करता था। उसे दिन में पता चला कि अब से रात के वक्त उसकी ड्यूटी तालाब पर लगेगी, वो भी कस्बे के बाहर। उसने भी सुन रखा था कि उस तालाब पर काला जादू है। नई नई नौकरी थी, इसलिए ड्यूटी करने से इनकार भी नहीं कर सकता था। बेचारा मुसीबत में फंस गया था। रात के 8 बजे थे और वो घर से ड्यूटी के लिए निकला। जाने से पहले उसने अपने पत्नी से कहा कि वो दरवाज़ा ठीक तरीके से बंद कर ले और रात को किसी के लिए भी ना खोले। उसने अपने सामने ही घर का दरवाज़ा बंद करवाया और चल पड़ा तालाब की ओर। कुछ देर में वो तालाब के किनारे पर था। कुछ देर तक वो टहल टहल कर ड्यूटी की, फिर वो तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसे बीड़ी की तलब लगी, लेकिन उसने बीड़ी हाथ में नहीं लगाया, क्योंकि उसने सुन रखा था कि भूत बीड़ी मांगते हैं और ना देने पर जान ले लेते हैं। उस दिन चांदनी रात थी, इसलिए तालाब पर उतना अंधेरा नहीं था। बनवारी लाल ने टॉर्च जलाकर अपनी कलाई पर देखा तो ठीक 12:15 बज रहे थे। बनवारी लाल को अब और भी डर लगने लगा था, लेकिन ड्यूटी छोड़कर वो घर भी नहीं जा सकता था। कुछ देर में उसको झपकी सी लगने लगी, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। तभी वो देखता है एक सफेद सी परछाई तालाब से निकल रही है। डर के मारे उसकी घिघी बन गई थी। उसने सोचा शायद ये वही काला जादू करने वाली औरत है। वो परछाई धीरे धीरे बनवारी लाल की ओर बढ़ने लगी। उससे डरकर वो दूसरी वाली सीढ़ी पर जा बैठा, लेकिन वो परछाई अब और भी करीब आ चुकी थी। बनवारी लाल भागने लगा। तभी उस परछाई ने बोला, ठहरो, कहाँ भागते हो? जहाँ खड़े हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बनवारी लाल जहाँ का तहाँ खड़ा रहा और वो बोला, तुम मुझे मार दोगी? परछाई ने कहा, नहीं, मैं किसी को भी नहीं मारती। इस तालाब में तो मरने वालों ने आत्महत्या की थी। मारा तो मुझे था किसी ने और इस तालाब में फेंक दिया। तुम पुलिस वाले हो, तुम ही उन लोगों को सजा दिलवाओगे। बनवारी लाल कहता है, लेकिन कैसे? परछाई कहती है, जहाँ मेरा घर है वहाँ तुलसी चौरे के नीचे एक गड्ढे में लकड़ी के बक्से के भीतर मेरी लिखी डायरी है। उसमें सारे सबूत मौजूद हैं। तुम वो पुलिस को दोगे तो मुझे न्याय मिल जाएगा, फिर मेरी आत्मा कभी नहीं भटकेगी। बनवारी लाल कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, पूरी बात बताओ। परछाई कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मेरा नाम माया था। 16 साल की उम्र में मेरी शादी कर दी गई। विधवा माँ थी मेरी। दहेज में जितना हो सका उसने दिया, लेकिन मेरे ससुराल वालों को संतुष्टि नहीं हुई। वो आए दिन मुझे मारते पीटते और दहेज की मांग करते। फिर कुछ महीनों बाद मैंने सबको खुशखबरी दी कि मैं माँ बनने वाली हूँ। फिर मैंने एक बेटी को जन्म दिया। सबको बहुत बुरा लगा। दूसरी बार भी मैंने बेटी को ही जन्म दिया, लेकिन इस बार वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक रात मुझे और मेरी बेटियों को बेहोशी की दवा खिलाकर तालाब किनारे ले आए।
मुझे तब तक होश आ चुका था, लेकिन उन लोगों ने मेरे हाथ पैर बांध रखे थे और मुंह पर पट्टी बांध रखी थी। हम तीनों को इसी तालाब में फेंक दिया गया। भला मौत से मैं कितना लड़ती, आखिर में मैंने दम तोड़ दिया। फिर मुझे काला जादू करने वाली औरत के नाम से उन्होंने बदनाम कर दिया। मैं तुम्हें अपने ससुराल के घर का पता बताकर जाती हूँ। और इसी तरीके से उस परछाई ने अपना पता भी दिया। फिर बोली, एक तुम ही हो जो वो डायरी ढूंढकर मेरी मदद कर सकते हो। और इतना कहकर वो परछाई गायब हो गई। कुछ देर के लिए बनवारी लाल का दिमाग सन पड़ गया था, लेकिन बनवारी लाल ने ठान लिया कि वो माया को न्याय दिलवाकर ही रहेगा। और ठीक उसने ऐसा ही किया, और इस तरीके से माया को न्याय मिल गया। एक रोज़ बनवारी लाल तालाब के पास पहुंचकर बोला, लो माया, अब तुम्हें कोई भी आज के बाद काला जादू करने वाली औरत नहीं कहेगा।